बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसने दिया हुआ है, कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन जो उसने दी हुई है उसको हमने फैक्टराइज करना है बेटा। तो फर्स्ट जो उसकी तरफ चलते हैं वो हमारे पास है 4x की 4 प्लस 81 y की पावर क्या है 4। 4x की ताकत क्या दी हुई है 4 है, जमा 81 y की पावर क्या दी हुई है बेटा 4 दी हुई है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने देखना है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है या नहीं। अगर तो कॉमन निकल रहा है तो हम इसको यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। अगर नहीं निकलेगा तो इसके लिए दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 है और 81 है। अब 4 और 81 में से कॉमन नहीं निकलता। इसी तरह ही x की 4 है और y की 4 है, इसमें से भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो लिहाजा हम इसको दूसरे मेथड के साथ हल करेंगे। तो मेथड क्या है बेटा, ये देखिए 4 है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 2 होता है, मतलब 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 4 आ जाता है। लिहाजा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 और ये x की पावर कितनी है 4 है, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, मुरब्बे की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब यहाँ पे लिख देंगे x की 2, ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाता है। इस तरह ये x की 4 थी तो मैंने x का यहाँ पे स्क्वायर लिया था और ऊपर भी स्क्वायर था। 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाता है 4 आ जाता है। उसके बाद लगाएंगे प्लस, फिर आ जाता है 81। अब 81 है 81 है, इसका स्क्वायर क्या होता है 99 होता है, सॉरी मतलब 81 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 9 होगा बेटा। 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरह ये y की 4 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे y की 2 और इधर पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर है, मतलब 9 को जब 9 से ज़रब देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 81 आ जाता है। इस तरह ये 2 है, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है। तो ये हमारे पास 2x की 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9y की 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे हमारे पास एक फार्मूला है बेटा जो अब स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं 6 7 8 से भी, कि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab होता है। और आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये लेट्स सपोज ये a का स्क्वायर है और क्या है b का स्क्वायर है। दो रकमें हैं, हमने फार्मूला मुकम्मल करना है तो हमें इसको मुकम्मल करने के लिए चाहिए प्लस 2ab भी चाहिए। जैसे ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, इस तरह दो रकमों का स्क्वायर हमारे पास है, लेकिन मुकम्मल करने के लिए हमें प्लस 2ab भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगा देंगे 2। जिस तरह ये a और b है तो ये हमारे पास फर्स्ट रकम जो है वो a है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे a मतलब 2x स्क्वायर और सेकंड क्या है b है तो ये 9y का स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे जरा गौर से देखें, फिर हम माइनस लगा के 2a और b अगेन लिखेंगे। तो हमने 2a और b अगेन क्यों लिखा वो भी आपको बताता हूँ। जैसे ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास है, तो जब 2ab लगाएंगे साथ माइनस का 2ab लगाएंगे, वो इसलिए लगाएंगे ताकि ये 2ab आपस में कट भी जाए, अगेन फिर वही रकम आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया बेटा, इसलिए ये माइनस का 2ab भी लगाया ताकि कैंसिल होने के बाद हमारे पास फिर वही रकम बैलेंस आ जाएगी इसको मुतवाजन करने के लिए। लिहाजा प्लस का 2a और b ये दोनों रकमें लिखने के बाद माइनस लगाएंगे 2, फिर ये a आ जाएगा हमारे पास ये वाला 2x स्क्वायर और b हमारे पास ये 9y का स्क्वायर था, वो यहाँ पे हमने 9y का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद बेटा आगे आसान है, इसको फिर हम हल करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे आप देखें, अब जहां तक आप देखें ये लेट्स सपोज a का स्क्वायर है, ये हमारे पास प्लस b का स्क्वायर है, फिर ये प्लस 2a और क्या है जी b है। तो ये सारा जो है हमारे पास जिस तरह ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका स्क्वायर था a प्लस b का स्क्वायर है। तो ये भी हमारे पास यहाँ तक फार्मूला जो मुरब्बा है हमारे पास मुकम्मल हो जाता है। तो ये किसका स्क्वायर बन जाता है 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो साइन होगा ना 2 के साथ आपने वो यहाँ पे लगाना है, फिर 9y का स्क्वायर आ जाएगा, सबका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा बेटे। तो आपने ये रकम आगे 2 के साथ जो साइन है प्लस वो लगाना है, आगे ये वाली रकम ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। ये इतना हमारा इसका ये फार्मूला आ जाएगा। फिर क्या लगाएंगे माइनस, अब इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब 2 से तरफ देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। अगेन आगे बेटा हमने क्या करना है कि ये 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बेटा। अब ये 36 है, 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है, आपको भी पता है। यानी कि जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 यानी 36 आ जाता है।
तो ये 6 लगाएंगे। अब ये x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x और y लगा के सबका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। मतलब जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मुरब्बा लेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 ही आ जाता है। इस तरह ये x का स्क्वायर लेंगे तो x की 2 आ जाता है, y का स्क्वायर लेंगे तो y की 2 आ जाता है। यहां तक कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास एक और फार्मूला है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो रकमों का अगर मुरब्बा हो, दो रकमों का क्या हो, मुरब्बा, तो उसी को स्क्वायर को एक दफा माइनस करते हैं और एक दफा क्या करते हैं, प्लस। आपकी मर्जी है, चाहे पहले प्लस लिख लें चाहे पहले माइनस लिख लें। यानी कि दो रकमों के दरमियान अगर स्क्वायर हो और क्या हो, माइनस हो, दो रकमों का स्क्वायर हो और बेटे क्या हो, माइनस हो, तो एक दफा प्लस करते हैं एक दफा माइनस करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन की तरफ भी देखें, एक स्क्वायर तो ये बन जाता है एक रकम का ये वाला बेटे, और एक कौन सा बनता है, ये वाला। अब इन दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर भी है बेटा और दरमियान में क्या है, माइनस भी है। लिहाजा इसी रकम को एक दफा बेटा माइनस करेंगे और इसी रकम को एक दफा प्लस करेंगे। तो हमने क्या किया, ये 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अब ये माइनस था तो एक दफा क्या लगा देंगे, प्लस 6xy। फिर इसी रकम को लिखने के बाद माइनस लगा देंगे यहाँ पे और 6xy आ जाएगा। अगेन देख लें, ये सारी रकम लिखी, फिर एक दफा प्लस लगाया और ये रकम लिख दी, फिर ये सारी रकम लिखी और एक दफा माइनस लगाया और ये रकम लिख दी। तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं, जूस नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटा नेक्स्ट जूस है हमारे पास a की 4 प्लस 64, b की पावर क्या है 4, a की 4 है जमा 64 है और b की क्या है 4। बेटा इस क्वेश्चन को भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया बेटे। तो क्या करेंगे, एक ही 4 है, इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो एक ही 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 का क्या लगा देंगे, स्क्वायर, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही 4 ही आ जाता है, 2 टू द 4 आ जाता है। प्लस ये 64 है बेटा, तो 64 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 8 होता है। यहाँ पे 8 लगा देंगे और ये b की 4 है तो b की 2 आ जाएगी, ऊपर क्या लगा देंगे, सारा स्क्वायर लगा देंगे। मतलब 8 का जब स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाता है और b है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। अगेन बेटा फिर वही फार्मूला जो हमने लगाया था ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, वो आपको पता ही है, वो क्या था हमारे पास, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब फर्स्ट का स्क्वायर फिर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी ये देखें, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर दो स्क्वायर हमारे पास आ गए हैं, हम क्या लगाएंगे, प्लस। अगर ये 2ab है तो 2 लगाने के बाद a लिखेंगे ये वाला, a की 2 इंटू b लिखेंगे ये वाला 8b का स्क्वायर लिख देंगे। आगे फिर मैंने आपको बताया था इसको बैलेंस करने के लिए साथ माइनस 2ab लगाएंगे, तो लिहाजा हमने माइनस किया 2, साथ ये वाला a आ गया, साथ क्या आ गया b। अगेन देख लें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाने के बाद, फार्मूला कंप्लीट करने के बाद हम ये जो हमने प्लस 2ab लगाया है इसको साथ माइनस 2ab करेंगे, ताकि प्लस माइनस माइनस होकर कट के अगेन फिर वही हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। अब यहां तक देखें तो हमारा फार्मूला जो है वो बेटा कंप्लीट है। मतलब ये a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है प्लस 2 है, फिर फर्स्ट रकम है, फिर क्या है सेकंड। यहां तक हमारा फार्मूला बेटा क्या है, कंप्लीट है। तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में मुरब्बे में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे a का स्क्वायर, उसके बाद मैंने कहा था 2 के साथ जो भी साइन होगा वो आपने यहां पे लगा देना है, फिर 8b का स्क्वायर और सारे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा आ जाएगा माइनस, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इनके अलग स्क्वायर बना लेने हैं जैसे हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे देखें ये a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब 16 है तो 16 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 4 होता है। मतलब जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाता है। इस तरह ये a स्क्वायर है b स्क्वायर है तो a भी आ जाएगा, सारे का क्या आ जाएगा बेटा, होल स्क्वायर आ जाएगा पूरा। क्यों, जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाता है बेटा, a का स्क्वायर a का मुरब्बा लेंगे तो a की 2 आ जाता है, b का स्क्वायर b की लेंगे मुरब्बा तो क्या आ जाएगा, b की 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें फिर वही कि ये दो रकमें आ गई, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर है और दरम्यान में क्या है, माइनस है। मैंने आपको ऊपर फार्मूला भी बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो मुरब्बों के दरमियान माइनस हो तो एक दफा उसी रकम को प्लस करते हैं और उसी रकम को क्या करते हैं बेटे, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक का ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, दरमियान में क्या है, माइनस है। तो इनको एक दफा माइनस लिखेंगे, एक दफा क्या कर देंगे, प्लस। तो यहाँ पे पहले ये सारी रकम लिखी, a स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे एक दफा प्लस किया, साथ ये 4ab लगा दिया। उसके बाद फिर यही रकम सारी लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, तो एक दफा क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि एक दफा हमने प्लस कर लिया था।
माइनस करेंगे तो 4ab आ जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर प्लस 4ab इंटू ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4ab हमारा आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद बेटा जुज नंबर 3 है, उसकी तरफ चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, x की 4 है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस क्या है 16 16, x की पावर 4 है जमा 4x स्क्वायर है जमा 16। इसमें सबसे पहले देखें कॉमन को निकल रहा है तो वो निकाल दे, अगर कॉमन नहीं निकलता बेटा तो इसको आगे फिर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं निकलता ना है, या x में से कुछ कॉमन निकलता ना, ये 16 है 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉमन नहीं निकलेगा बेटा। अब इसका हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले ये x के 4 को हम इधर लिख देते हैं, ये जो 16 है 16 इसको इस साइड पे लिखते हैं और प्लस 4x स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि किस तरह हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इसको a प्लस बी का जो स्क्वायर है मुरब्बा है उसकी फॉर्म में हमने लिखना है, इसलिए बेटा हम इसको इस तरह करेंगे। तो सबसे पहले ये x की 4 आ गया प्लस आ गया 16 और प्लस का 4x स्क्वायर आ जाएगा बेटा। अब करना है इसको किस तरह बेटा, यहाँ पे देखिए x की 4 है तो x की 4 का स्क्वायर कैसे लेंगे, यहाँ पे x की 2 आ जाएगा, ऊपर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बेटा ये 16 है तो इसका क्या आ जाएगा 4, यानी कि 4 का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x की 4 है तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है, प्लस ये 16 है बेटा तो यहाँ पे 4 लगाएंगे, 4 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 16, मतलब जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाता है। उसके बाद बेटा वही फार्मूला हमने जब कंप्लीट करना है प्लस 2ab लगाते हैं, यहाँ पे मैंने आप फार्मूला लिखा भी हुआ है कि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट रकम और सेकंड रकम बेटा होती है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है सेम इस तरह इसको यहाँ पे भी लिख देंगे कि ये a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया प्लस 2 आ गया, आगे फर्स्ट रकम ये हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड क्या आ जाएगा 4, मतलब ये a है ये b है तो ये आ जाएगी, प्लस है तो सेम जिस तरह मैंने बताया था कि इसको बैलेंस करने के लिए साथ माइनस लगा के भी वही प्लस 2ab लगाएंगे, तो सॉरी माइनस 2ab लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाया यहाँ पे माइनस 2, आगे ये a हमारे पास ये x स्क्वायर आ जाएगा, b हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, आगे प्लस अब ये 4x स्क्वायर इसको वैसे ही हम लिख देंगे। अगेन आपको मैं फिर बता दूं कि ये यहाँ से इसका स्क्वायर लिया तो x की 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16 है तो इसका 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2, a हमारे पास ये आ गया x का स्क्वायर, b हमारे पास क्या आ गया 4, माइनस आ जाएगा 2, फर्स्ट रकम हमारे पास x का स्क्वायर, सेकंड रकम हमारे पास 4 आ जाएगा, आगे आ गया प्लस ये 4x स्क्वायर इसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अब यहां तक देखें हमारे पास ये x की यहां तक देखें ये a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है प्लस 2a और b, यहां तक हमारे पास फार्मूला जो है वो कंप्लीट है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर ये वाला 2 के साथ प्लस है और 4 सारे का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। जब इसको आप खोलेंगे ओपन करेंगे तो सेम जो है वही रकम हमारे पास आ जाती है। फिर क्या लगाएंगे बेटा माइनस लगाएंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ गया बेटा 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे आप देखें कि x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इसको वैसे लिख देंगे, ये प्लस माइनस माइनस 8 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, x स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 8x ये जो बड़ा है इसलिए इसका साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटे माइनस लगा देंगे। उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब ये 4 है तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है, मतलब 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है, 4 की जगह पे 2 लिखा, आगे x का स्क्वायर था तो x लिख के सबका होल स्क्वायर लगा देंगे, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, x का जो 2 से तरफ दिए तो x की 2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा फिर यहाँ पे वही फार्मूला आप देखें कि एक तो ये स्क्वायर है एक ये स्क्वायर है, इनके दरम्यान क्या है माइनस है, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो स्क्वायर्स के दरम्यान माइनस आ जाए उसी रकम को एक दफा माइनस करते हैं और एक दफा क्या करते हैं बेटे प्लस करते हैं। ये एक फार्मूला भी है, आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है बेटा। तो यहाँ पे वही है कि ये ए का स्क्वायर है माइनस है जो दूसरी रकम का क्या है स्क्वायर है, तो इसको एक दफा माइनस करेंगे और एक दफा क्या कर देंगे बेटा प्लस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x आ जाएगा,
फिर एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस 2x आ जाएगा। मतलब एक दफा ये सारी रकम लिखने के बाद हमने क्या किया, माइनस और ये रकम, फिर ये सारी रकम लिखने के बाद प्लस करके ये रकम लगा दी। तो एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस 2x बेटा इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूज की तरफ चलते हैं, जूज नंबर 4 की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा नेक्स्ट जूज है हमारे पास जूज नंबर 4। उसकी रकम क्या है, एक्स की 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको बेटा सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें से कॉमन निकलता है या नहीं। अगर कॉमन नहीं निकलता तो इसको फिर हम दूसरे तरीके से दूसरे मेथड से हल करेंगे। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो क्या करेंगे, सबसे पहले x की 4 लिखेंगे, प्लस 1 इस साइड पे लिख देंगे और माइनस 4x के इस साइड पे। उसके बाद जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया, सेम इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, x की 4 है बेटे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये 4 है, यहाँ पे 2 लगा के इधर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। प्लस 1 है, इसका भी क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर ले लेंगे। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, प्लस क्या आ जाता है बेटा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाता है। अब ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया, प्लस ये हमारे पास क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया। फिर क्या लगाएंगे, प्लस 2 हमारे पास ये वाला अपने से लगाया और a ये हमारे पास और b हमारे पास ये है। प्लस 2 a मतलब x का स्क्वायर और b हमारे पास क्या है, 1 है। फिर इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगाना है बेटा, माइनस 2ab करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अगेन आपको बता दूं, ये जो फार्मूला था हमारे पास वो क्या था, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। b था बेटा हमारे पास फार्मूला, वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हम क्या लगाएंगे, माइनस और 2ab फिर लगाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो माइनस 2a हमारे पास ये वाली रकम थी वो लगाई और b हमारे पास ये 1 था वो लगा दिया। उसके बाद क्या किया, माइनस आगे ये 14x 14x का स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब यहां तक बेटा हमारा फार्मूला क्या है, कंप्लीट है। यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यहां तक कंप्लीट है। तो इसको मुकम्मल लिख लेंगे। मतलब x स्क्वायर 2 के साथ प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, एक आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे खोलेंगे तो सेम यही फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे बेटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर साथ वैसे आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या आ गया बेटे, माइनस आ गया, 14x की 2 आ जाएगा। अगेन देखिए ये माइनस आ गया, 2 एकम 2 साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या आ गया, प्लस। 14 में 2 जमा करेंगे तो बेटा क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। 7x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद बेटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बेटे 16 है तो 16 का स्क्वायर क्या बेटा बनता है, 4 बनता है। मतलब जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 16 आ जाता है। 7 एक्स स्क्वायर है, एक्स लगा के ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, स्क्वायर लगा देंगे। जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा बेटे, 7 एक्स वैसे आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, एक्स का स्क्वायर लिया तो एक्स की 2 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, माइनस है, 4x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए एक तो ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, दरम्यान में क्या आ गया बेटे, माइनस आ गया। फार्मूला बेटा आपको बताया होगा कि जब दो स्क्वायर्स के दरमियान, दो मुरब्बों के दरमियान माइनस आ जाए, उसी रकम को एक दफा माइनस करते हैं और उसी रकम को एक दफा प्लस किया जाता है बेटे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, एक दफा प्लस लगा के 4x लगाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, माइनस लगा के 4x। मतलब एक दफा इसी को हमने प्लस कर दिया, फिर एक दफा इस रकम को क्या कर दिया, माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x बेटा इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा नेक्स्ट जूज नंबर 5 है हमारे पास, वो क्या है, x की 4 माइनस 30x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 9y की 4, x की 4 माइनस 3 x की 2 y की 2 जमा 9y की पावर क्या है, 4। यहाँ पे भी बेटा सबसे पहले देखेंगे कॉमन निकल रहा है या नहीं। अगर तो निकलता है तो निकाल देंगे कॉमन, अगर नहीं तो बेटा इसको आगे हम ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं। तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, इसको हम वैसे ही लिख देंगे लेकिन सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ। तो क्या करेंगे, x की 4 आ जाएगा प्लस 9y की 4 आ जाएगा, माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x की पावर 4 जमा 9y की 4 माइनस 30 x की 2 और y की 2 आ जाएगा। अब बेटा इसका स्क्वायर मुकम्मल करते हैं, क्या करेंगे, x की 4 है तो यहाँ पे 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह ये 9 है और ये y की 4 है तो 9 की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। y की 4 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 को 2 से जब देंगे तो 2 टू द 4 आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर आ गया प्लस हमारे पास क्या आ गया, b स्क्वायर। उसके बाद वही जिस तरह हमने फार्मूला लगाया था कि प्लस 2ab लगाएंगे तो प्लस 2
ए हमारे पास एक्स का स्केयर आ जाएगा, बी हमारे पास ये 3y का क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। अगेन देख लें, ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ए बी आ जाएगा। ए हमारे पास ये एक्स स्केयर आ जाएगा, बी हमारे पास 3y का क्या आ जाएगा बेटे, स्केयर आ जाएगा। उसके बाद माइनस बैलेंस करने के लिए माइनस लगाएंगे और -2 और ए हमारे पास ये एक्स स्केयर, फिर बी हमारे पास ये 3y का क्या आ जाएगा, स्केयर। अगेन मैं बेटा आपको बता दूं कि ये ए का स्केयर है प्लस बी का स्केयर है प्लस 2a बी है। आगे इसको बैलेंस करने के लिए फिर -2a और b लगाएंगे। उसके बाद ये -30 एक्स का स्केयर वाई का स्केयर वैसे आ जाएगा ये वाला। आगे बेटे हम क्या करेंगे, फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे बेटे हम फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला इसको होल स्केयर की फॉर्म में लिख देंगे। तो एक्स स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा 3y का स्केयर, ऊपर क्या लगा देंगे, होल स्केयर आ जाएगा यहाँ तक बेटा। उसके बाद ये माइनस आ जाएगा बेटा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर एक्स स्केयर वाई स्केयर वैसे ही आ जाता है, माइनस हो जाएगा बेटा 30 आ जाएगा, एक्स स्केयर वाई स्केयर ये वाला हम इसको नीचे उतार लेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, ये एक्स स्केयर प्लस 3y का स्केयर है, इसका होल स्केयर है। अब ये माइनस और माइनस क्या होते हैं बेटे, प्लस होते हैं। 30 में जब 6 जमा करेंगे तो 36 आ जाता है। फिर x की 2 और ये y की 2 7 आ जाएगा। फिर देखिए ये माइनस और माइनस बेटे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 30 में 6 को ऐड किया तो 36 यानी 36 आ गया। फिर एक्स स्केयर वाई स्केयर 7 आ जाएगा। आगे बेटा क्या करेंगे, मजीद इसका स्केयर बनाएंगे, एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर, इसका होल स्केयर ये वाला वैसे ही उतार देंगे माइनस। अब 36 है तो 6 लगाएंगे, 6 का स्केयर क्या होता है, 36 ही होता है। मतलब जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाता है। फिर एक्स स्केयर वाई स्केयर, यहाँ पे एक्स और वाई लिख के होल स्केयर लगा देंगे, यानी कि 6 का स्केयर है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। आगे x की 2 y की 2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद बेटे फिर वही फार्मूला लगाएंगे कि एक स्केयर तो हमारे पास ये वाला है और एक स्केयर हमारे पास ये वाला है। दो स्केयर के दरमियान माइनस हो, एक दफा इसको प्लस करते हैं और एक दफा क्या करते हैं बेटा, इसी रकम को माइनस करते हैं। तो एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर आ जाएगा, एक दफा हमने प्लस किया तो साथ 6xy लगा दिया। फिर एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर, एक दफा इसको क्या करेंगे माइनस और साथ क्या लगा देंगे 6xy। एक दफा ये रकम लिखने के बाद प्लस 6xy, फिर एक दफा ये रकम लिखने के बाद माइनस 6xy आ जाएगा। तो एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर प्लस 6xy इंटू एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर माइनस 6xy, बेटा इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जो है आखिरी जुज है, जुज नंबर 6, उसकी तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुज नंबर 6 है हमारे पास बेटा, x की 4 माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4, x की 4 माइनस 7 x की 2 y की 2 जमा y की पावर कितनी है, 4 है बेटा। इसमें भी सबसे पहले देखते हैं कॉमन निकलता है या नहीं। अगर नहीं निकलेगा तो इसको पिछले क्वेश्चन की तरफ हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकलता, इसको तरतीब से लिखते हैं। तो x की 4 आ जाएगा, ये प्लस y की 4 आ गया, माइनस 7 एक्स स्केयर, साथ क्या आ गया y का स्केयर आ जाएगा बेटा। फिर देखें x की 4 जमा y की 4 माइनस 7 x की 2 y की 2 आ गया। अब इसका बेटा हम स्केयर मुकम्मल करेंगे तो क्या करेंगे, x की 4 है तो 2 लगाएंगे, ऊपर क्या लगा देंगे स्केयर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है। प्लस y की पावर 4 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ऊपर क्या लगा देंगे स्केयर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है। अब ये a स्केयर आ गया प्लस b स्केयर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 2 a और b, a हमारे पास ये x की 2 है और b हमारे पास y की 2 है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 2 a b लगाएंगे ताकि ये इसको बैलेंस किया जाए। तो माइनस 2 लगा के ये x की 2 a आ गया और y की 2 हमारे पास क्या आ गया, b आ गया। साथ माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर वैसे ही आ गया। अगेन देख लें, इसका स्केयर लिया 2 टू द 4, a का स्केयर आ गया, इसका स्केयर ले लिया, ये b का स्केयर आ गया प्लस 2 a और क्या आ गया b, फिर माइनस 2 a और क्या आ गया b आ जाएगा। फिर माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा। तो बेटा यहां तक हमारा जो है वो स्केयर कंप्लीट हो जाता है। एक्स के 2 का स्केयर प्लस वाई के 2 का स्केयर प्लस 2ab, मतलब a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो इसको मुकम्मल लिख लेंगे, एक्स स्केयर 2 के साथ प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, वाई स्केयर सारे का आ जाएगा होल स्केयर। जब इसको ओपन करेंगे बेटा एज इट इज सेम वही रकम आ जाएगी, माइनस आ जाएगा बेटा 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा। उसके बाद बेटे क्या करेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर ऊपर होल स्केयर वैसे आ गया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो रहे हैं बेटे, प्लस हो रहे हैं। तो साथ में जब 2 जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर वैसे लिख देंगे माइनस। उसके बाद बेटा इसका फिर स्केयर ले लेंगे, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वैसे ही है ये वाला, यहाँ पे देखें
माइनस बेटा ये 9 है, तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है बेटा। जब मतलब 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। साथ एक्स वाई ऊपर क्या लगा देंगे बेटा? होल स्क्वायर लगा देंगे। अब फिर देख लें, एक एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, दरमियान में क्या है? माइनस है। तो इसको एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा क्या कर देंगे बेटे? माइनस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक दफा प्लस लगा के 3xy लगाया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक दफा माइनस लगा के 3xy लगा दिया। ये रकम सारी लिखने के बाद प्लस ये रकम, फिर ये सारी लिखने के बाद माइनस और ये रकम। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3xy इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 3xy इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।